नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है वो इन दिनों जो पार्लियामेंट मतलब सरकार के और न्यायपालिका के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, दोनों में जो घनघोर का मामला है उसके ऊपर हम करेंगे। आप देख रहे होंगे अखबारों में और बाकी मीडिया चैनल में कि इन दिनों केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू लगभग रोज सुर्खियों में बने रहते हैं। आज भी उन्होंने एक न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट को हिंदुस्तान में अगर सरकारी कुछ दस्तावेज हैं, अगर जैसे जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट जो रिकमेंडेशन करती है गवर्नमेंट को, तो उसमें से बहुत सारे जजों के ऊपर जो गवर्नमेंट है ऑब्जेक्शन करती है, तो उस ऑब्जेक्शंस को पब्लिक करना ये ठीक नहीं है। देखिए, ये आज का युग जब आरटीआई का युग चल रहा है, तो कानून मंत्री का इस तरह का ऑब्जेक्शन और ये इस प्रकरण के जरिए मैं व्यक्तिगत जो पुराना डिबेट है, और ये नई बात नहीं है, ये 40 साल पहले इसके ऊपर एक घनघोर बहस चली थी और उस बहस पर बहुत ही मशहूर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो आज से 40 साल पहले की बात है, उस समय एक 7 वर्सेस 6 मतलब मेजॉरिटी डिसीजन में यह कहा गया था कि संसद जो जहां पे जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं वो उसके पास अपार शक्ति है, वो संविधान के किसी पहलू को बदलने में कोई भी तरह का अमेंडमेंट ला करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है। ये पार्लियामेंट के पास शक्ति है। इसकी जानकारी और इसका मतलब इंफॉर्मेशंस आपको देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट या भारतीय संविधान में है, चूंकि ये डेमोक्रेसी है जहां पे जनता सर्वोपरि, इसलिए निश्चित रूप से पार्लियामेंट को इसका अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले केस में जो अपने वर्डिक्ट में कहा था, लेकिन पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली आधारशिला है हमारे भारतीय संविधान का, उसमें किसी भी तरह का अगर हेरफेर करेगी तो कोर्ट उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आखिर ये सवाल जो है बेसिक स्ट्रक्चर ही है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे आपके यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आपके यहाँ जो सेकुलर स्टेट है हिंदुस्तान, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, ये है सेकुलरिज्म में जिसको धर्मनिरपेक्षता कह सकते हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और सिंगल सिटीजनशिप है। ये कुछ ऐसी चीज है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये ऐसी चीजें हैं जिसको कहते हैं कि अभी चीफ जस्टिस है कुछ दिनों पहले DY चंद्रचूड़ ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये जो संविधान की आधारशिला है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, वो ध्रुव तारे की तरह अडिग है। इसके ऊपर किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो न्यायपालिका है भारत की, वो उसको मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है। इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए। आज जब ये इतनी मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ऐसे गिने चुने प्रधानमंत्री और उनकी जो सरकार है, इतनी शक्तिशाली सरकार है, तो ये बार बार इसके ऊपर फिर से एक बहस छिड़ गई है। और सबसे इसकी शुरुआत कब होती है? जो आज के जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने धनखड़ साहब, उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो केशवानंद भारती का जो वर्डिक्ट आया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है, वो अनफॉर्चुनेट रहा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसको फ्लोट करके, उसको ला करके निश्चित रूप से जो सॉवरेनिटी है, जो लोगों का प्रजातंत्र, जो जनतंत्र में मतलब जनता का सबसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए, तो पार्लियामेंट सबसे ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। उसके ऊपर उसने जो अंकुश लगाने का ये जो प्रावधान किया, ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मिला जुला करके जो पुरानी कहानी है कि जो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, पार्लियामेंट सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन क्या पार्लियामेंट जो भी चाहे कर सकती है? क्या पार्लियामेंट किसी भी तरह का अमेंडमेंट ला करके क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन ला सकती है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके ऊपर आज पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। और बहस में जो हिस्सेदारी कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, कानून मंत्री कर रहे हैं। और उस पे बार बार
मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यायपालिका का भी जो ऑब्जेक्शन है वो सामने आ रहा है। तो ये जो मुद्दा है जो आज 40 साल पहले जिसके ऊपर काफी घनघोर बहस चली थी, जिसके बाद केशवानंद भारती के बाद से उस पर एक पूर्ण विराम लग गया था, फिर से वो आज चर्चा में है। जो मेरा जो सवाल है, मैं आपके सामने, मैं उन सवालों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। कानून मंत्री रिज्जू ने कहा कि चूंकि प्रजातंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनको उनके सामने लोग सवाल करते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं, उनको चुनाव लड़ना पड़ता है, इसलिए प्रजातंत्र में सबसे शक्तिशाली पार्लियामेंट है। और जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी को इस तरह न कोई चुनाव में हिस्सेदारी लेनी पड़ती है, न उनको चुनाव लड़ना है, न उनके ऊपर कोई सवालिया निशान उठा रहा है, कोई कमीशन बन रहा है। हाँ, आजकल जो सोशल मीडिया है वो तो फ्री है सबके लिए, इसलिए जिसको जो मन। आखिर आप डेमोक्रेसी को किस तरह से परिभाषित करते हैं? क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ जो किताबी परिभाषा है वो होगा कि जो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का, जो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोग वोट करें और सरकार चुन के जाए और फिर जो मन चाहे मनमानी करे? क्या प्रजातंत्र में उस तरह के एलिमेंट की कोई भूमिका नहीं है? क्या आपको लगता है कि जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी और इस तरह की पता नहीं कितने हस्तियां जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा इस देश के अंदर, प्रजातंत्र का के वो भी हिस्सा थे और प्रजातंत्र को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। अगर ये जो आज कानून मंत्री कह रहे हैं रिज्जू साहब, तो अगर ये सच है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है। ये प्रजातंत्र को बहुत गंभीर, ये जो इसकी परिभाषा होनी चाहिए, एक इसकी बृहद परिभाषा होनी चाहिए। और देश के निर्माण में और प्रजातंत्र के निर्माण में सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभा की ही भूमिका नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी, और आज का जो सिविल सोसाइटी है, बहुत सारे लोग हैं जो इकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के ऊपर में काम कर रहे हैं, जो समाज में कई चीजों का जो एनजीओ चला रहे हैं, या जो और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। और आपको जानना चाहिए इस देश में बहुत बड़े ऐसे ऐसे शख्सियत हुए हैं, ऐसे ऐसे पार्लियामेंटेरियन हुए हैं जिन्होंने अंत में कहा कि मैं अब आज के राजनीति में मेरे लिए मेरे बूते की बात नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। उसमें से आप शायद जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो उनके बारे में जरूर से पढ़ लीजिएगा। किशन पटनायक जो इतने बड़े हस्ती थे, और मधुली में, ये दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और अंत में चल करके उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे बूते की बात नहीं है। तो आज का जो राजनीति है, अब पार्लियामेंट में और विधानसभा में किस तरह के लोग आ रहे हैं आपको पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब पार्लियामेंट को और जनता के प्रतिनिधि का आदर करते हैं, प्रधानमंत्री का, कानून मंत्री का, देश के राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। ये हम ही लोगों ने उनको ये बनाया है, तो हम लोग तो ये हमारा मतलब कर्तव्य है उनका आदर करना। लेकिन जो इस देश में ये सबसे बड़ा जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, जिन्होंने संविधान सभा में 3 साल तक घनघोर बहस करने के बाद कुछ मान्यताओं को स्थापित किया उन्होंने, और उसके ऊपर जब इस तरह की टिप्पणी आ रही है तो काफी मतलब दुखद लगता है। और खास करके कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति ये मतलब देश के गणमान्य व्यक्ति हैं, तो इन चीजों के ऊपर में मतलब सोच समझ के बात करना चाहिए मेरे समझ से। आप सोचिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो चुनाव जीत के गई थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाया, और जो सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, वो तो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, उन्होंने अपने ऐतिहासिक जजमेंट में क्या बताया, और प्रधानमंत्री को कहा कि आप पार्लियामेंट में आप वोट नहीं कर सकती हैं। तो प्रजातंत्र सिर्फ वोट देने से और सरकार बनने से और सरकार बिगड़ने से ही नहीं बनता है। प्रजातंत्र के और भी कई आयाम है। जो जनता है, क्या सरकार उसके अनुरूप उसके लिए, देखिए कई बार तो ऐसा होता है, आपको क्या लगता है कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस समय पूरा का पूरा माहौल था, ये देश हमारा धर्म के आधार पर बट गया था। लेकिन जो लोग वो ऐसा जनरेशन था, उसने कहा कि देश के मतलब वाइडर इंटरेस्ट में है और आने वाले पीढ़ियों के लिए यह जरूरी है कि इस देश को एक धर्म निरपेक्ष देश बनाया जाए। किसी भी तरह का
मतलब हिंदूवादी सोच हावी नहीं हो, इसलिए गांधी ने अपना बलिदान दिया, लेकिन वो कभी इस बात को नहीं माने। तो ये काफी इतना गंभीर बहस है। मैं कई दिनों उसके ऊपर में चर्चा देख रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं लोगों से इस बात का जवाब चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और इस तरह के जितने लोग हैं, या आज के लोग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं जानते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठ करके देश को और समाज को और प्रजातंत्र को बनाने के दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मेरी अपने आपसे यही अपील है आप सबों से, और जो देश के वरिष्ठ लोग हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, कि इसका जो डेमोक्रेसी का, जो प्रजातंत्र की जो परिभाषा है, एक व्यापक परिभाषा को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और फिर जब अगली बार मिलूंगा तो किसी और इसी तरह के मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।